शिवम दुबे आपका स्वागत करता हूँ। क्या आप भूत आत्मा जैसी बातों पर विश्वास करते हैं? अगर जो नहीं तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हमारे भारत देश के लिए लाखों सैनिक ने बलिदान दिया है, लेकिन एक ऐसा सैनिक जो मरने के बाद भी 48 सालों तक लगातार ड्यूटी करता रहा। अब आप पूछेंगे ये कैसे संभव है? दोस्तों, मैं ये बात अपने तरफ से नहीं कर रहा हूं, बल्कि इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट भी इस बात को मानती है। बल्कि इंडियन आर्मी ही नहीं, उसके साथ साथ चाइनीज आर्मी भी इस बात को मानती है। दोस्तों, अन्य सैनिकों की तरह इनकी आत्मा को छुट्टी दी जाती, प्रमोशन दिया जाता और तो और खाने पीने के लिए व्यवस्था की जाती। जी हाँ दोस्तों, जब इनको छुट्टी दी जाती तो इनके लिए ट्रेन की सीट बुक की जाती और वो खाली सीट पर बैठ करके जाते उनकी आत्मा घर, और 2 महीने छुट्टी के बाद फिर वे वापस चले जाते। जी हाँ दोस्तों, ये इस सैनिक का नाम है बाबा हरभजन सिंह। क्या आप बाबा हरभजन सिंह का नाम सुने हैं? अगर जो नहीं सुने हैं तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पहले तो हम लोग बात करेंगे बाबा हरभजन सिंह के जीवन के बारे में और उसके बाद सारी घटनाओं के बारे में जानेंगे। दोस्तों, बाबा हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को सदराना, जो इस समय पाकिस्तान में है, गांव में हुआ था और उनका जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक स्कूल जो उनके गांव का था उसी से शुरुआत की और फिर मार्च 1965 में पट्टी पंजाब के डीएवी हाई स्कूल में मैट्रिक किया। उसके बाद उन्होंने अमृतसर में एक सैनिक के रूप में भर्ती हो गए और पंजाब रेजिमेंट भारत में शामिल हो गए। दोस्तों, इंडियन आर्मी में 1966 की ज्वाइनिंग होने के बाद समय के साथ इनकी पोस्टिंग भारत और चीन बॉर्डर सिक्किम के नाथुला में होती है। पोस्टिंग होने के बाद एक बार ये कुछ खच्चरों को लेकर के टुकुला से डोंगचुला ले जा रहे थे। तभी रास्ते में इनका पैर स्लिप कर जाता है और ये खाई में गिर जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। दोस्तों, घटना स्थल से इनका बॉडी जो है 2 किलोमीटर दूर पानी के बहाव से चला जाता है। फिर अन्य आर्मी के सिपाही जब इन्हें ढूंढते हैं और ये मिलते नहीं है तो उन्हें लगता है कि ये ड्यूटी के डर के नाते वहां से भाग गए हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी और वहां की जो परिस्थितियां थी थोड़ी सी हार्ड परिस्थितियां थी। लेकिन फिर कुछ दिन बाद अपने ही सिपाही मित्र के सपने में आते हैं और उन्हें बताते हैं कि मेरा शरीर इस जगह पर है। तो सारे सिपाही लोग जब वहां पर जाते हैं तो वाकई में बाबा हरभजन सिंह का शरीर उसी स्थान पर मिलता है और आर्मी के लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर उनके शरीर का अंतिम संस्कार उनके ही पैतृक गांव ले जाकर के किया जाता है। दोस्तों, उनकी मृत्यु 4 अक्टूबर 1968 को हुई थी। फिर जब सैनिक आकर के वापस अपनी ड्यूटी करना स्टार्ट करते हैं तो एक दिन फिर आकर के उनके सपने में ये उन्हें बताते हैं कि मेरा शरीर तो मर गया है, लेकिन मेरी आत्मा अब भी इस पोस्ट नाथुला पर काम करती रहेगी। पहले तो लोगों को भ्रम लगा, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई ऐसी थी दोस्तों कि जब सैनिक ठंड में बैठ करके एक जगह आग सेकते हैं और जब नींद की झपकी लेते हैं तो बाबा हरभजन सिंह उन्हें जोरदार चपाटे लगाते हैं और उनकी नींद खुल जाती है। यही नहीं, जब चाइनीज आर्मी का भी कॉल आता कि कोई आपका सैनिक है जो घोड़ों को लेकर के हमारे क्षेत्र में चला आया है और उन्हें आप बुला लीजिए। फिर इंडियन आर्मी को यह यकीन हो गया कि बाबा हरभजन सिंह वाकई में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। उनके लिए एक पोस्ट बनाया गया और उनके लिए एक घर बनाया गया जो आज के समय में उनका मंदिर है और उनकी समाधि बनाई गई और मृत्यु के बाद भी वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लिए। तो बाबा हरभजन सिंह हर रात अपनी ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी करने के बाद फिर आते हैं अपने रूम में। उनके लिए पानी, भोजन, सारी व्यवस्थाएं इंडियन आर्मी की तरफ से की जाती और
चाइनीज आर्मी भी इस बात को मानती थी। जब चाइना और इंडिया के बीच फ्लैग मीटिंग हुआ करता था तो उस समय हरभजन सिंह के नाम से एक वैकेंट सीट रखी जाती, इंडिया की तरफ से भी और चाइना के तरफ से भी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे हैं हमारे इंडियन आर्मी के जवान जो मरने के बाद भी ड्यूटी करते हैं। दोस्तों उनके पोस्ट और सर्विस नंबर सारी डिटेल्स आपको मैं बताता हूँ, आप चाहे जा करके यूट्यूब पर, विकिपीडिया पर, कहीं पर भी सर्च करके देख सकते हैं बाबा हरभजन सिंह के बारे में। और तो और इन्हें इनकी सैलरी दी जाती, इनका पोस्ट बढ़ाया गया, छुट्टी में इनके साथ 3 आर्मी के जवान इनके घर जाते हैं इनके सारे सामान को लेकर के, और छुट्टी खत्म होने के बाद उन सारे सामान को लेकर के अपने पोस्ट पर आते हैं। इनके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है और शेयर भी बनता है। दोस्तों आइए मैं आपको इनके सर्विस नंबर के बारे में बताता हूं। दोस्तों इनका रैंक कैप्टन का था और इनका सर्विस नंबर है 245667 और यूनिट जो थी 23 पंजाब रेजिमेंट था, और इन्हें मरने के बाद महावीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। दोस्तों तो कैसा लगा दोस्तों अपने एक असली हीरो के बारे में जानकर, बाबा हरभजन सिंह के बारे में? जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों अगर आपको बाबा हरभजन सिंह के मंदिर और उनके समाधि पट्टिका पर जाना है तो आप भारत के सिक्किम के सेराथांग और कुपुक जो NH 717B पर स्थित है, जाएं और वहां पर घूमें और बाबा हरभजन सिंह को प्रणाम करें। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आज के समय में भी अगर किसी को रोग है तो वहां पर ग्लास में पानी रख दे और उस पानी को ले जाकर के उस रोगी को पिला दे तो वो स्वस्थ होने की संभावना होती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।